दोस्तों आज का ये वीडियो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही परफेक्ट एंड सीडीपी में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उठाने वाला वीडियो होने वाला है। तो आप लोग अपने स्किल को यहाँ पर खुद ब खुद चेक कर सकते हैं और मैक्सिमम नंबर दोस्तों उठाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोग के लिए प्रश्नों का सिलसिला जारी रहने वाला है जब तक कि एग्जाम दोस्तों आप लोग का सही ढंग से खत्म ना हो जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो पहला नंबर का सवाल है कि बच्चों के मानसिक विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है। ऑप्शन में आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, चार ऑप्शन आप लोग के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो चार ऑप्शन में दोस्तों आप लोग को राइट ऑप्शन को यहाँ पर चूज करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जिसमें लिखा हुआ है कि मानसिक विकास क्या है, एक क्रमिक और परस्पर जुड़ी प्रक्रिया है। यानी ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग का सवाल है जीन पियाजे से। तो जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का मानसिक विकास किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन में आप लोग देख सकते हैं, चार ऑप्शन दोस्तों दिया हुआ है। तो चार ऑप्शन में दोस्तों आप लोग का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें लिखा है दोस्तों कि पियाजे के अनुसार बच्चों का मानसिक विकास जो है वो संज्ञानात्मक सिद्धांत पर आधारित है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग का सवाल है कि विकास के कौन से सिद्धांत में बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के बीच संबंध पर जोर दिया गया है। दोस्तों इसके लिए मैं आप लोग को 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। तो 2 सेकंड में दोस्तों आप लोग राइट आंसर को यहां पर चूज कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी एरिक्सन का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग का सवाल है कि बाल विकास के किस चरण में बच्चों में संज्ञानात्मक विकास की शुरुआत होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चार ऑप्शन आप लोग के लिए दिया हुआ है। चार ऑप्शन आप लोग के लिए दिया हुआ है। तो चार ऑप्शन में दोस्तों राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर पहला, यानी संवेदी आंदोलनात्मक चरण। ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समावेशी शिक्षा का उदाहरण है। दोस्तों समावेशी शिक्षा से संबंधित आप लोग के लिए हर बार आप लोग के सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे दोस्तों आप लोग का पेपर 1 हो या फिर 2 हो। तो चार ऑप्शन आप लोग के लिए दिया हुआ है। चार ऑप्शन में दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सभी बच्चों को समान अवसर देना। ये दोस्तों समावेशी शिक्षा का क्या है, एक उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग के लिए सवाल है कि बालकों के विकास में परिवार की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों चार ऑप्शन में आप लोग राइट ऑप्शन को यहाँ पर ढूंढने की कोशिश कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जिसमें लिखा हुआ है कि परिवार बच्चों के मानसिक एवं और भावनात्मक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोग का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के लिए एक आदर्श व्यवहार है। ये भी दोस्तों आप लोग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके लिए दोस्तों आप लोग का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बच्चों को पहले समझना और उनका मार्गदर्शन करना, यानी उनका गाइड करना। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोग का सवाल है कि सीखने की प्रक्रिया में, यानी सीखने के प्रोसेस में, लर्निंग के प्रोसेस में निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी मानी जाती है, यानी सबसे इफेक्टिव मानी जाती है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन को, खेल आधारित शिक्षण, केवल रटने का तरीका, निर्देशनात्मक विधियाँ एंड केवल किताबों से पढ़ाई। राइट ऑप्शन को चूज कीजिए दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी खेल आधारित शिक्षण। ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आते हैं, जो कि और एक आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। तो बालक के मानसिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण, यानी सबसे इंपॉर्टेंट उम्र कौन सी मानी जाती है। ऑप्शन में देख सकते हैं 1 से 3 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 3 से 6 वर्ष एंड 12 से 18 वर्ष। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 से 6 वर्ष, जो कि सबसे महत्वपूर्ण उम्र मानी जाती है दोस्तों बच्चों के मानसिक विकास के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोग का सवाल है कि विकासात्मक मनोविज्ञान में सामाजिक प्रभाव का प्रमुख स्थान किसका है। पियाजे का, वाइगोस्की का, फ्रायड का या फिर पावलोव का। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी, यानी वाइगोस्की का। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोग का सवाल है कि विकासात्मक उद्देश्य के अनुसार
बालकों के लिए मनोरंजन का क्या महत्व है। तो बालकों के लिए मनोरंजन का क्या महत्व है दोस्तों, विकासात्मक उद्देश्य के अनुसार ये आप लोग को बताना है। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी, यानी यह बच्चों के क्या है दोस्तों, सामाजिक और मानसिक विकास के लिए अनिवार्य है यानी जरूरी है। तो राइट ऑप्शन आप लोग के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में सवाल है कि विकासात्मक मनोविज्ञान में अच्छे शिक्षक की भूमिका को किसने प्रमुख रूप से बताया। ऑप्शन में है जीन पियाजे, गार्डनर, स्किनर एंड ब्रूनर। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी ब्रूनर। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 13 में आप लोग का सवाल है कि बच्चों में आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता का विकास किसके द्वारा होता है। माता पिता के द्वारा, शिक्षक के द्वारा, मित्र के द्वारा या फिर समाज के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर पहला, यानी बच्चों में आत्मसम्मान और आत्मनिर्भर का विकास होता है दोस्तों, वो होता है मम्मी पापा के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बुनियादी प्रेरक सिद्धांत है जिसका उपयोग शिक्षकों को बच्चों को प्रेरित करने के लिए करना चाहिए। ऑप्शन में आप लोग देख सकते हैं पुरस्कार दंड, केवल पुरस्कार या बच्चों का मनोविज्ञान। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर पहला, यानी पुरस्कार और दंड। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, यानी पुरस्कार और दंड। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में सवाल है कि बालकों के लिए मनोविज्ञान का पालन को किसने सबसे पहले समझाया। ऑप्शन में देख सकते हैं जीन पियाजे, फ्रायड, ले वाइगोस्की एंड बंडूरा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्रायड। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में सवाल है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रशिक्षण विकासात्मक मनोविज्ञान से संबंधित है। तकनीकी प्रशिक्षण, मानसिक और शारीरिक प्रशिक्षण, उसके बाद आप लोग का है दोस्तों सामाजिक प्रशिक्षण एंड डी में है दोस्तों नन ऑफ दीज। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी मानसिक और शारीरिक प्रशिक्षण, जो कि दोस्तों विकासात्मक मनोविज्ञान से संबंधित है यानी रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। 17 में आप लोग का सवाल है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में ध्यान केंद्रित करना की प्रक्रिया को किसने परिभाषित किया। जीन पियाजे ने, वाइगोस्की ने, ब्रूनर ने या फिर हार्वर्ड गार्डनर ने। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर पहला, यानी जीन पियाजे ने। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख सिद्धांत है जो बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास को समझने में सहायक है। ऑप्शन में आप लोग देख सकते हैं संज्ञानात्मक सिद्धांत, व्यवहार सिद्धांत, विकासात्मक सिद्धांत या फिर किसी का भी नहीं। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी, यानी विकासात्मक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। 19 में आप लोग का सवाल है कि बच्चों के मानसिक विकास में संज्ञानात्मक विकास का मुख्य ध्यान किस पर है। बौद्धिक क्षमता का, शारीरिक क्षमता का, भावनात्मक स्थिरता का या फिर सामाजिक समझ का। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर पहला, यानी बच्चों के मानसिक विकास में संज्ञानात्मक विकास का मुख्य ध्यान है दोस्तों किस पर, बौद्धिक क्षमता पर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी बौद्धिक क्षमता। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आप लोग का सवाल है कि टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया में रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक का सबसे अच्छा तरीका क्या है। परंपरागत शिक्षण विधियां, बच्चों को खेलने का अवसर देना, केवल पुस्तकों से पढ़ाई या फिर दोस्तों कठोर अनुशासन लागू करना। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी, यानी बच्चों को दोस्तों खेल खेल में पढ़ाना, जो कि इसके लिए क्या होता है कि शिक्षक का सबसे अच्छा तरीका होता है पढ़ाने का। तो बच्चों का खेलने का अवसर देना, ये दोस्तों आप लोग के लिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आप लोग का सवाल है जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक विकास का किस चरण से संबंध है। संवेदी, आंदोलनात्मक चरण, ऑप्शन बी में है औपचारिक कार्यात्मक चरण एंड सी में है दोस्तों ठोस कार्यात्मक चरण, डी में है पूर्व कार्यात्मक चरण। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी, यानी ठोस कार्यात्मक चरण। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में सवाल है कि विकासात्मक मनोविज्ञान के अनुसार
निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक बच्चे की मानसिक स्थिरता में सबसे अधिक योगदान करता है? परिवार का वातावरण, विद्यालय का वातावरण, बच्चे का शारीरिक विकास या फिर समाज का वातावरण। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर पहला यानी परिवार का वातावरण, या तो कह सकते हैं परिवार का माहौल, जो सबसे अधिक योगदान देता है दोस्तों बच्चे की मानसिक स्थिरता में। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में आप लोग का सवाल है कि बाल विकास के दौरान बच्चों में स्वतंत्रता की भावना कब उभरती है? नवजात अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में यानी 3 से 6 वर्ष की उम्र में, किशोरावस्था में या फिर प्रौढ़ावस्था में। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी यानी बाल विकास के दौरान दोस्तों बच्चों में स्वतंत्रता की भावना उभरती है कब? प्रारंभिक अवस्था में, जब उसका उम्र 3 से 6 वर्ष की हो। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में सवाल है कि विकासात्मक मनोविज्ञान के अनुसार बच्चों की भावनात्मक प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावित होती है सामाजिक संपर्क में, सामाजिक संपर्क से, शारीरिक स्वास्थ्य से, मानसिक अवस्था से या फिर पारिवारिक परिवेश से। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी यानी पारिवारिक परिवेश से। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में सवाल है कि बालकों के मानसिक विकास में समीक्षा या मूल्यांकन की प्रक्रिया किसका एक हिस्सा है? शिक्षण का यानी टीचिंग का, अभियांत्रिकी का, संज्ञानात्मक विकास का या फिर दोस्तों भावनात्मक विकास का। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर पहला यानी बच्चों के मानसिक विकास में समीक्षा या मूल्यांकन की प्रक्रिया दोस्तों किसका एक हिस्सा होने वाला है? एक हिस्सा है दोस्तों टीचिंग का यानी शिक्षण का। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में सवाल है कि समान अवसर प्रदान करने वाले समावेशी शिक्षा का प्रमुख लाभ क्या होने वाला है? क्या है? ऑप्शन में है शिक्षा को सरल बनाना, हर बच्चे के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना, बच्चों की शारीरिक क्षमता बढ़ाना एंड डी में दोस्तों बच्चों को समाज से जोड़ना। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी यानी हर बच्चे के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में दोस्तों सवाल है आप लोग के लिए कि किस उम्र में बच्चों में सामाजिक समझ का सबसे अधिक विकास होता है? 0 से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष या फिर 12 से लेकर 18 वर्ष। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी यानी दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा 6 से 12 वर्ष की उम्र में सामाजिक विकास का सबसे अधिक विकास होता है दोस्तों बच्चों में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6 से 12 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 28। जीन पियाजे से, तो जीन पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच में बदलाव और संरचना किस प्रकार के होते हैं? क्रमिक और स्थिर, रैखिक और अनियंत्रित, निरंतर और लचीले एंड डी में दोस्तों स्थिर और अविकसित। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी यानी निरंतर और लचीले। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में सवाल है कि विकासात्मक मनोविज्ञान में बच्चों के बौद्धिक विकास के प्रमुख पहलू किसे माना जाता है? यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कॉग्निटिव विकास, शारीरिक विकास, भावनात्मक विकास एंड सामाजिक विकास। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर 1 यानी ऑप्शन नंबर ए कॉग्निटिव विकास। क्वेश्चन नंबर 30 जो कि दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो सवाल में है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य तरीका है जो बच्चों के आत्मसम्मान को प्रभावित करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन में देख सकते हैं बच्चों को निरंतर आलोचना करना, ऑप्शन बी में है बच्चों को प्रशंसा और समर्थन देना, सी में है बच्चों के प्रयासों की उपेक्षा करना एंड डी में है बच्चों को शिक्षित करना और प्रशिक्षित करना। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी बच्चों के आत्मसम्मान को प्रभावित करता है दोस्तों बच्चों को प्रशंसा करना और साथ साथ दोस्तों उसके समर्थन भी देना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर दोस्तों मैंने आप लोग को 30 बेस्ट MCQ क्वेश्चन करा दिए जो कि CDP में आप लोग के ज़्यादा से ज़्यादा और पूछा गया सवाल है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।